नमस्कार, न्यूज़ लाइव MP.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कारम डैम को लेकर। जी हां, मध्य प्रदेश में कारम डैम को लेकर अब राजनीति गर्मा रही है। डैम खाली हो चुका है, आसपास के गांव सुरक्षित हैं, लेकिन अब आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस डैम एरिया का जो क्षतिग्रस्त बांध है उस इलाके का आज दौरा किया। आज उन्होंने उसका हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद जब कमलनाथ ने वहाँ हवाई सर्वेक्षण किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भले ही डैम को खाली करा लिया गया हो, लेकिन डैम के पानी के साथ जो बड़े खेतों की मिट्टियाँ बह गई हैं और बड़े बड़े पत्थर खेतों में जा चुके हैं। इसके बाद अब किसानों को दिक्कत होगी क्योंकि वो इस पर अपनी अगली फसल को कैसे करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है हवाई सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 304 करोड़ की लागत से बने बांध में इस तरह से रिसाव हो जाना, बांध का इस तरह से टूटने की स्थिति में आ जाना कहीं ना कहीं सरकार के भ्रष्टाचार को बड़े साफ तौर पर बता रहा है। वहीं बीजेपी जो है कमलनाथ के हवाई सर्वेक्षण पर चुटकी ले रही है, बल्कि कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस को और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ट्विटर पर घेरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि डैम पूरी तरह से खाली हो चुका है, किसी तरह का गाँव में नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि वो इस वक्त हवाई आपदा पर्यटन कर रहे हैं। कमलनाथ के दौरे को वो हवाई आपदा पर्यटन का नाम दे रहे हैं और लगातार जिस तरीके से डैम को सेना की मदद से, NDRF की मदद से खाली कराया गया है, उसे लेकर वो अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं इन सब के बीच में हम बात करें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को लेकर। तुलसी सिलावट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं और जब सरकार गिरी थी उस समय वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को लोग लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जब से बांध में दरार आई थी, पानी रिसना शुरू हुआ था, तभी से तुलसी सिलावट ने धार में डेरा डाल दिया था और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट ने उन्हें ट्रोल किया। कुछ ने यहाँ तक कहा कि मंत्री जी को जनता की चिंता है, तो कुछ ने उस पर लिखा कि मंत्री जी को जनता की नहीं बल्कि कुर्सी की चिंता है। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब बांध से पानी का रिसाव शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं तुलसी सिलावट के माथे पर सलवटें आ गई थी, और जब डैम खाली हुआ तो न केवल मंत्री जी ने बल्कि पूरी की पूरी सरकार ने और आसपास के गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली। अब इन सब के बाद में अब सबसे बड़ी बात यह है कि डैम में अगर कुछ नुकसान होता तो पूरे के पूरे 19 गाँव को नुकसान होता। डैम अगर टूट जाता तो पूरे 19 गांव उसकी चपेट में आते। तो निश्चित ही डैम का खाली होना सभी के लिए एक राहत की बात थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डैम है इसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ग्वालियर की एक कंपनी को दिया गया था और इसकी लागत 304 करोड़ थी। और जो डैम को अलग से खाली कराया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 304 करोड़ की लागत से बने डैम को खाली करने में 40 करोड़ रुपए का नुकसान हो, 40 करोड़ रुपए लग गए। तो अब कुल मिला के इतना पैसा खर्च होने के बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि इतनी करोड़ों की लागत से बने हुए बांध में रिसाव किस तरह से हुआ, किस तरह से वो टूटने की स्थिति में आया, और आखिर इन सब के लिए दोषी कौन कौन है। तो यही देखना अब दिलचस्प होगा कि विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है, सरकार खुद अपनी पीठ थपथपा रही है, बीजेपी उसकी पीठ थपथपा रही है, लेकिन जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार दोषियों पर कार्रवाई करती है या नहीं।